Hello everyone, welcome again in JKSSB online tutorial. As I told you, I am your English faculty for VLW exam. So today we are going to start our first lecture, that is articles. So let's get started. Articles. Guys, बचपन से आप सुनते आए होंगे a and the known as articles. A and the known as articles. गाइज मैंने आपको सबसे पहले ही ये बात क्लियर कर दी कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, हम कंसेप्ट्स को लेके चलेंगे, कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ऐसे हम पढ़ेंगे कि आपको लाइफ टाइम तक कभी ना भूलें। सो गाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। इंग्लिश ग्रामर में 6 ऐसे चैप्टर्स हैं लाइक आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस, नरेशन एंड कंजक्शन, जिनमें आपको रूल्स लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इनमें आपको कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको टर्म क्लियर है ना, तो रूल्स आप ऑटोमेटिकली लर्न कर लोगे। बाकी नाउन प्रोनाउन जो है वो फैक्ट बेस्ड हैं। सो गाइज हम ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से कि आपको लाइफ टाइम तक बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट इट। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। नाउन क्या होता है? ऑल नेमिंग वर्ड्स इन दिस वर्ल्ड आर नाउन। जितनी भी इस दुनिया में चीज़ें हैं जिनका नाम है वो नाउन है। सो आर्टिकल्स जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में बताता है। सो आर्टिकल्स कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। आर्टिकल्स को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने ग्रुप्स में पढ़ सकते हैं? 2 ग्रुप्स में, इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं गाइस? जिनके बारे में हमें स्पेसिफिक पता ना हो, जिनके बारे में हमें कुछ खास पता ना हो, और वो वर्ड्स कौन से होते हैं? ए एंड एन। सो गाइस ए जो है वो किसके साथ यूज होता है? कॉन्सोनेंट्स के साथ। और एन जो है वो वॉवल्स वर्ड्स के साथ यूज होता है। वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू आर नोन एज वॉवल्स। वॉवल्स वर्ड्स के साथ हम एन यूज करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट, और उनके साथ हम ए यूज करते हैं। अब साउंड की बात करें तो ए को हम कैसे यूज करते हैं? अ एंड ए। 90% लोग अ कहते हैं बिकॉज इट सूट्स वेल, बहुत अच्छा लगता है। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ फैन। बॉय, फैन, गर्ल आर नाउन, यू नो वेरी वेल इट। एंड जो है वो कौन सी साउंड प्रोनाउंस करता है? अन एंड एन। सेम 90% लोग जो है वो अन यूज करते हैं। अन अम्ब्रेला, अनास, अन ऑरेंज, एंड 10% मिनिमम लोग एन यूज करते हैं। अब यूज की बात करते हैं। ए और एन कब यूज होता है? व्हेन वी टॉक ऑफ अ थिंग और अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब कभी हम किसी नाउन के बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं, वहाँ ए और एन यूज होता है। ऑलवेज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन कहाँ पे यूज होता है? वहाँ जहाँ नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो या काउंटेबल फॉर्म में हो। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अ बॉय, अ फैन, अ गर्ल, अ वुमेन। अ बॉय, फैन, गर्ल। बॉय, फैन, गर्ल, वुमेन आर नाउन, सबको पता है। और ए जो है हमने इसके साथ यूज किया बिकॉज ऑल वर्ड्स आर स्टार्टेड विद कॉन्सोनेंट्स। An apple, an umbrella, a nurse and an ink pot. हम क्यों बोला and क्यों लगाया? Because they all words are started with vowel sounds. अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ vowels giving sounds हैं जिनके साथ जो sounds तो consonant देते हैं बट स्टार्ट किससे हुए होते हैं? vowel words से। यूनिवर्सिटी, उनके साथ क्या लगाते हैं? a university, a unique book, a uniform, a one-eyed man। और सम अल्फाबेट्स होते हैं, सम वर्ड्स होते हैं जो किससे शुरू हुए होते हैं? म्यूट एच से स्टार्ट हुआ होता है, बट यहाँ पे हमें म्यूट करना होता है एच को। लाइक एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनररी बुक। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ। लाइक आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, जस्ट एज्यूम इट। सपोज आपको कुछ नहीं पता है वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। दिस ट्रिक इज ओनली फॉर दोज हु नो हिंदी। जो हिंदी को जानते हैं वो बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। जो हिंदी को जानते हैं वो इस ट्रिक को समझेंगे। दिस ट्रिक इज फॉर दोज हु नो हिंदी।
और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स से याद करें। आई एम ऑल्सो एन उर्दू स्टूडेंट, बट स्टिल मुझे हिंदी भी आती है, बट ये बेसिक है। लाइक आप सबको पता होगा स्वर एंड व्यंजन। व्यंजन और स्वर क्या होते हैं? स्वर जो होते हैं वो अ से अंग तक होते हैं, और व्यंजन जो है वो क से ग तक होते हैं। अब जितने भी आपके स्वर हैं इनको ये वॉवल्स कहलाते हैं, और जितने भी आपके व्यंजन हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब कोई भी वर्ड जो है वो स्वर और व्यंजन से शुरू होगा, आपको इजीली पता चल जाएगा यहाँ एन और यहाँ अ लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल य है, वाई है, य से स्टार्ट हुआ है, ओके। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये किससे स्टार्ट हुआ है? ये भी य से, जो आपका व्यंजन में आता है। अ बॉय, बॉय ब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऐसे ही आप साउंड पे फोकस करके अपने साउंड कॉन्सोनेंट और वॉवल वर्ड्स को जो है वो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ऐसे ही आप स्वर और व्यंजन से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं गाइस। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट। हमने पढ़ा आर्टिकल्स क्या होते हैं, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट के बारे में हमने पढ़ लिया, ए और एन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? द कहाँ यूज होता है? ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इंडेफिनेट आर्टिकल की बात हमने कर ली। इंडेफिनेट में ए और एन आता है। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? द। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? द। एंड द इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड। मैंने आपको पहले बताया ए और एन वहां यूज होता है जहां पे हम उस नाउन के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। और द कहाँ यूज करते हैं? जहां हम नाउन के बारे में और जो भी चीज जिस चीज के भी बारे में हम बात कर रहे हैं उसे जानते हैं, उसे उसके साथ हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पर्शियन गल्फ, द गैंजेस, द हिमालयस, द कुरान, द अर्थ, द यूएसए। अब आप बोला होगा, आपने सोचा होगा मैम ने द गैंजेस, द पर्शियन, द कुरान, तो अर्थ और यूएसए के साथ हमने दी क्यों लगाया? सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको इसको समझाती हूँ। द जो है, द कौन से साउंड प्रोनाउंस करता है? द और दी। द किसके साथ यूज करते हैं हम? कॉन्सोनेंट्स के साथ। जो वर्ड कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हुआ हो उसके साथ हम द यूज करते हैं, और जो भी लेटर, जो भी वर्ड वॉवल के साथ शुरू हुआ है उसके साथ हम दी लगाते हैं। लाइक दी एंड, दी एंड, दी का एंड हो गया। दी अर्थ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको इतना समझ आ गया होगा गाइस। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आया हो। हम पीछे पढ़ा a unique book, an honest man, an honorary post, honest, unique, honorary, ये क्या है? ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। क्या आप कंफ्यूज हुए कि मैम ने एडजेक्टिव से पहले कैसे आर्टिकल यूज कर लिया? सो गाइज मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यस माय डियर, आर्टिकल क्या है? आर्टिकल इज नथिंग, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल जो है वो किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है, वो अल्फाज होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है, यानी अ क्वालिटी। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो उसकी क्वालिटी को बताता है। एग्जैक्टली
और आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल इज अ वर्ड दैट यूज्ड बिफोर a noun or pronoun. You got it? सेम एडजेक्टिव भी वही होता है और आर्टिकल भी वही होता है. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. लता ईट्स मैंगो. लता ईट्स मैंगो. देयर इज समथिंग मिसिंग, दैट इज आर्टिकल. लता ईट्स अ मैंगो. लता ईट्स अ मैंगो. लता इज अ डैश गर्ल. लता इज अ डैश गर्ल. अब डैश में हम खुद फील करते हैं. लता इज अ गुड गर्ल. लता इज डैश वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. लता इज डैश वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. तो इसमें क्या आएगा? लता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. अब आपने यहाँ देखा होगा, गुड से पहले मैंने आर्टिकल यूज किया, वेरी ब्यूटीफुल से पहले मैंने आर्टिकल यूज किया. इससे क्या समझ आता है? इससे समझ ही आता है चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, आर्टिकल आएगा ही आएगा. वो जो आर्टिकल यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? वो नाउन के लिए यूज हुआ है. आर यू गेटिंग मी गाइस? वो नाउन के लिए यूज हुआ है. चाहे आर्टिकल और नाउन के बीच में वर्ब आ जाए, चाहे नाउन और आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव आ जाए, चाहे एडवर्ब आ जाए, वो आर्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए यूज होगा. सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए यूज होगा. लाइक एक बच्चा है, एक बॉय है, वो अपने दादाजी के साथ, दिस इज अ बॉय, वो अपने दादाजी के साथ मार्केट में जाना चाहता है. ठीक है, वो मार्केट गया. पहुंचते 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 क्या हुआ, उसके दादाजी के बीच और उसके बीच एक मोटा सा आदमी खड़ा हो गया. ठीक है, अब आदमी तो खड़ा हो गया, बट जो ये बच्चा है उसको किससे मतलब है? उससे सिर्फ अपने दादाजी से मतलब है. तो ये काम किसके लिए कर रहा है? सिर्फ अपने दादाजी के लिए कर रहा है. सो गाइस, ये आर्टिकल जो है वो उसके बीच में कुछ भी आ जाए, चाहे एडजेक्टिव आ जाए चाहे एडवर्ब आ जाए, वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए काम करे. ठीक है, लता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. लता इज अ गुड गर्ल. लता इज अ मैंगो. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. सो गाइस, लेट्स टेक सम एग्जांपल. सो गाइस, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है बिकॉज मेरा एक ही मोटो है कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाए और ऐसा पढ़ाया जाए जो आपको लाइफ टाइम तक ना भूले. इसलिए मैं आपको कोशिश कर रही हूँ ऐसी ऐसी एग्जांपल्स दूँ जो आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाए, फिट हो जाए. ओके, ये एक आदमी है, इसका मैंने ये बनाया हुआ है पिक्चर. ये इसकी वोकल कॉर्ड, ये इसके लिप्स, ये टीथ और ये इसकी टंग. ओके, सो गाइस, कोई भी वर्ड जिसमें हम लिप्स, टीथ और टंग यूज करते हैं उसमें ए आता है. उसमें ए आता है. फॉर एग्जाम्पल, टोमेटो. टोमेटो. अब आप देखिए, टोमेटो आप मुंह खोल के टोमेटो बोल सकते हैं? नहीं गाइस, आपके टोमेटो में आपकी लिप्स, आपकी टंग यूज हो रही है ना. और फैन, देखिए फैन में आपके जो टीथ है वो आपके टंग के साथ टच हो रहे हैं ना. इट मीन्स फैन, टोमेटो बोलते वक्त आपके लिप्स, टंग और कोई भी जो भी वर्ड जब आप यूज कर रहे हैं और आपके टंग, लिप्स और आपके टीथ अगर यूज में आ रहे हैं तो आप उनके साथ इजीली ए यूज कर सकते हैं. ओके, और जो वर्ड्स जो आपके वोकल कॉर्ड से निकलते हैं, वोकल कॉर्ड यहाँ से गले से निकलते हैं, उनके साथ आप क्या यूज करते हैं? एंड, लाइक, अनास, आस, an umbrella. देखिए आप इस पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं ना, एफर्ट डाल रहे हैं. वो वर्ड्स जिनमें एफर्ट लगता है उनमें हम एन यूज करते हैं और जो एफर्टलेस हम वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं उनमें ए लगता है. रिमेंबर गाइस,
समटाइम्स वी कंफ्यूज्ड, हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट वर्ड्स को लेके, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए, कोई भी वर्ड, एनी वर्ड स्टार्ट्स विद वाई एंड डब्ल्यू, ऑलवेज यूज हियर ए। कभी भी कोई भी आपके सामने कोई भी वर्ड आ जाता है जो डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट होता है, आप बिना झिझक उस पे उस वर्ड्स के सामने ए लगा सकते हैं। और कोई भी वर्ड ए और आई से स्टार्ट होता है, उनके साथ आप एन यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सो टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो आई होप गाइस आपको इतना समझ आया होगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू इट और हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स।